हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाने का एक आसान तरीका बताऊंगी। आपको यह तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड पर इस तरीके से 6 इंचेस की चौड़ाई का और 3 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का राउंड नेक डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके का प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 11 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का फैब्रिक लिया है। मैंने यहाँ ऊपर की तरफ हाफ इंच की दूरी पर मार्क किया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर 1.25 इंचेस की दूरी पर इस तरीके से 4 मार्क किए हैं और फिर लास्ट में मैंने इस तरीके से वापस से हाफ इंच की दूरी पर मार्क किया है। इसी तरीके के मार्क मैंने नीचे भी फैब्रिक पर कर लिए हैं। अब मैं इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। हमारी फैब्रिक की यह वाली जो साइड है वो सीधी साइड है। इसी तरीके से यह वाली हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड है। अब हमें यहाँ नेक पर ऊपर की तरफ हाफ इंच की दूरी पर मार्क करना है और अपना फैब्रिक इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर हमें ऊपर की तरफ रखना है और सेंटर में इस तरीके से लाइन को मिलाना है। अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ से 8 इंचेस की दूरी पर मार्क करूँगी और मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद नीचे से हमें 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ पर ट्रायंगल शेप हमें इस तरीके से दे देना है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ से हमें हाफ इंच का फैब्रिक इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने हाफ इंच की लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। हमें दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है। इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ से यह ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है उसे भी हमें इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब हम पट्टी को इस तरीके से पलटाएंगे और यहाँ किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से हमें हाफ इंच का फैब्रिक है वो दोनों ही तरफ इस तरीके से आमने सामने फोल्ड कर कर रखना है। अब हम पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से पलटाएंगे और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दूसरी तरफ आने के बाद नीचे वाला पार्ट है हमें इस तरीके से अलग कर देना है क्योंकि वो सिलाई में नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ऊपर की तरफ प्लेट को तैयार करने के बाद नीचे की तरफ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हमें हाफ इंच के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी कट कर ली है। अब हमें हमारी पट्टी की सीधी साइड से पट्टी को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। पट्टी को बीच में से फोल्ड करने के बाद इसका जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से इस तरफ रखना है और जहाँ पर हमने नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पर हमें हमारी पट्टी को इस तरीके से अटैच करना है।
यहाँ तक पट्टी को अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें हमारी 1/2 इंच की पट्टी को इस तरीके से दूसरी तरफ फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी तरफ भी 1/2 इंच की पट्टी को दूसरी तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। पट्टी को अटैच करने के बाद यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ से पट्टी को हम इस तरीके से पलटाएंगे और दूसरी तरफ इस तरीके से पट्टी को पलटाने के बाद यहाँ किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना प्लेकेट नेक डिज़ाइन है वो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमने इसकी बैक साइड भी इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार कर ली है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।